घनी है और घनी झाड़ी के पीछे देखिए कितने बड़े बड़े कद्दू भी लगे हुए हैं। नहीं शायद यार तो यहाँ पे देखिए कितनी मोटी जड़ हो रखी है मूली की। हमारे अभी शिवांशु को ला रखा है भाभी ने बाहर, थोड़ी देर धूप सेक रहा था, है ना शिवू? हेलो दोस्तों, मैं हूँ ज्योति। आप सभी को मेरा प्रणाम। स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के विंध्येश्वर घाटी के इन खूबसूरत से हरे भरे पहाड़ों से। आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत सुबह के 9:30 बजे के आसपास से बहुत जल्दी कर रही हूँ। इसी के साथ हमारे घर के आसपास और विंध्येश्वर घाटी के चारों ओर के खूबसूरत से पहाड़ों के नज़ारे रोज की तरह सुंदर से दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो आज भी पहाड़ों में आसमान में चारों ओर बादल छाए हुए हैं, लेकिन हल्की धूप भी निकली हुई है और ऊपर साइड से देखिए हल्का हल्का आसमान भी देखने को मिल रहा है। हमारे घर के पास वाले इन खेतों में देखिए झंगोरे की फसल अब भूरी पड़ गई है पूरी तरह से, यानी कि फसल पक के तैयार हो गई है। और अब कुछ दिनों बाद इन खेतों से ना लोग झंगोरा भी निकाल लेंगे। कल मेरी भी तैयारी है गांव से देहरादून जाने के लिए, तो मैं और माँ अभी आ गए हैं अपने खेतों की तरफ। आजकल हमारे खेतों में ना खूब सारी पहाड़ी साग सब्जियां हो रही है, तो माँ कह रही है अपने लिए ना थोड़ी बहुत साग सब्जियां ले जा। गांव की साग सब्जियों की बात ही कुछ और होती है भाई, फ्रेश ऑर्गेनिक होने के साथ साथ इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट रहती है ना खाने में। तो आजकल के दिनों में हमारे इधर ना कद्दू, करेले, लौकी, इसी के साथ तोरी, चिचिंडे, गोदड़ी, साथ ही ना खूब सारे कद्दू भी लगे हुए हैं। तो इस वाले खेत में देखिए पीछे की तरफ पूरी ना कद्दू की बेल है और माँ अभी तक इस बेल पे कद्दू की सब्जी ढूंढ रही थी। तो यहाँ पे देखिए माँ को ना एक छोटा सा कद्दू मिला है और साथ ही हम ना काकड़ी भी निकालेंगे। भाई शहरों में इन सब सब्जियों को खाने के लिए हम लोग तरस जाते हैं और हम लोगों ने तो अपना बचपन यहाँ पहाड़ों में ही बिताया है। तो मुझे तो अपने पहाड़ों का खान पान बहुत ज़्यादा पसंद है खाना, और बहुत ज़्यादा याद भी आती है भाई अपने पहाड़ों के खान पान की। तरस से जाते हैं। चलिए जी, थोड़े दिन के लिए साग सब्जी लेकर चलेंगे। इस साल इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि काकड़ी, कद्दू और खरबूज ना बहुत ही कम संख्या में लगे। अगर अब आगे के दिनों में धूप लगेगी ना तो कद्दू, खरबूज खूब सारे संख्या में लगेंगे। यहाँ पे देखिए एक छोटी सी खरबूज की फुलड़ी लग रही है, यहाँ पे भी, यहाँ आगे की ओर भी, और आगे की ओर देखिए कितने कोमल कोमल पत्ते हो रहे हैं। इन हरे पत्तों का ना हम लोग सूखी ड्राई सब्जी बनाकर खाते हैं, जो कि बड़ी टेस्टी रहती है खाने में। आयरन से भरपूर रहता है ये हरा साग। सामने वाले इस खेत में हमने बहुत सारी अलग अलग सब्जियां बो रखी है। इस खेत में मक्का भी खूब सारे हो रहे हैं। इस साल माँ ने मक्का देरी से बोए, तो अभी ये मक्का ना पके नहीं है। इन्हें अच्छी तरह से पकने में काफ़ी समय लगेगा, 2 हफ्ते का टाइम तो लगेगा ही। बाकी देखिए गेहूं की दाल भी हो रखी है इस खेत में। और इन पौधों में देखिए आजकल के दिनों में ना खूब सारी फ्लावरिंग हो रही है। अभी दाल की फलियां तो नहीं आई है। और साथ ही देखिए इस खेत में ना यह है पहाड़ी मूली, तो माँ कह रही है 2-4 जड़ मूली की भी ले जाओ बोला अपने लिए। चलो जी, मूली भी निकालते हैं अब यहाँ से। और इस खेत में ना ये वाला कद्दू देखिए पिछले दिनों हरा सा था और आजकल पीला पड़ गया है। ये कद्दू हमने देखा नहीं तो हम इसको तोड़ लेते साग बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए कितनी मोटी जड़ हो रखी है मूली की। हमारे पहाड़ों में ना ऐसी ही पहाड़ी मूली बोई जाती है। इसका आकार देखिए गोल सा रहता है, नीचे से काफ़ी तीखी होती है ये मूली खाने में, लेकिन इसकी मूली की ठिचौड़ी बनती है जो कि हमारे पहाड़ों की स्पेशल डिशों में से एक आती है। साथ ही पराठे भी बनाए जाते हैं और हम लोग सलाद भी खाते हैं। अब और जगह से भी ना निकाल लेते हैं मूली। आजकल मिट्टी काफ़ी गीली हो रखी है, तो मूली को उखाड़ने में भी काफ़ी आसानी हो रही है भाई। इस वाले खेत से देखिए मैंने लंबी साइज़ की इतनी बड़ी बड़ी मूली, ये देसी मूली भी बो रखी है मैंने इस खेत में, ये भी निकाल ली है। और साथ ही देखिए पहाड़ी मूली भी निकाल ली है। ये देखिए दोस्तों, हमारे पहाड़ों में रहने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है भाई। यहाँ पे ना साग सब्जियाँ अपने घर की ही मिलती हैं।
बस मेहनत करनी पड़ती है थोड़ी बहुत, और फिर देखिए कमाल, खाना पीना सब घर पे ही मिल जाता है। यहाँ पे ना जो लोग घर पे रहते हैं उन्हें नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेहनत भी ज़रूर से करनी पड़ती है भाई, बिना मेहनत के तो होता भी क्या है। अब देखिए इन मूली की जड़ों पे इतनी ज़्यादा मिट्टी लगी हुई है, इनसे पत्ते भी हटाने पड़ेंगे और इनको एक बार धोना भी पड़ेगा। फिर मुझे पैकिंग भी करनी है। अभी आज बहुत दिनों के बाद धूप खिल गई है, तो गांव की औरतें देखिए अपने खेतों में सुबह के ठंडे माहौल में घास काटने के लिए आई हुई हैं। जिन लोगों ने अपने खेतों से झंगोरा निकाल लिया है तो वो अब ना इसके बाद वाला जो काम रहता है झंगोरे की न्यार को काटने का, वही करने लग गई हैं। अभी मैं दूसरे तरफ वाले खेत में आ गई हूँ और इन खेतों में नीचे नीचे की ओर माँ और ने राजमा बोई हुई है। थोड़ी बहुत ना राजमा भी ले जाऊंगी मैं सब्जी बनाने के लिए। तो यहाँ से मैंने 1 मुठ के करीबन ये राजमा की हरी बीन्स निकाल ली है, इतनी काफ़ी है। और इस खेत में देखिए ये है तरबूज की बेल। तरबूज को हम लोग खाते नहीं हैं, इन्हें ना हम अपने गाय भैंसों को देते हैं सर्दियों के सीजन में जब हरी घास नहीं रहती है। और यहाँ पे देखिए लंबे कद्दू की बेल है ये, इस पे एक छोटा सा कद्दू भी लगा हुआ है। माँ देखिए अभी गौशाला की ओर गई थी कद्दू की सब्जी ढूंढने के लिए, तो वहाँ से भी लेकर आई है। और सामने पे ये है गोल कद्दू की झाड़ी, और यहाँ पे देखिए कितना बड़ा कद्दू लगा हुआ है। इन पात काटे माजरा, ये देखिए जी कितना बड़ा कद्दू हो रखा है इस वाली जगह पे। रंदर रंदर निटवाड़ो है ना घनी है। और घनी झाड़ी के पीछे देखिए कितने बड़े बड़े कद्दू भी लगे हुए हैं। यहाँ पे देखिए जी एक कद्दू ये रहा, ये देखिए इतने बड़े साइज का ये गोल कद्दू है। और यहाँ पे देखिए दूसरा कद्दू भी हो रखा है। और ये जो दूसरा कद्दू है ना, ये देखिए कुछ ऐसा है लंबे साइज का। भाई कद्दू की भरमार लगी हुई है हमारे यहाँ। तो उधर तरफ जो कद्दू था ना वो काफ़ी पक्का हो गया है। और इस बेल पे देखिए यहाँ पे भी एक कद्दू है। हाँ ये देखिए जी इस वाली जगह पे, तो माँ कह रही है इसे ही ले जा बोला। तो जी यहाँ से हमने कोमल सा एक कद्दू भी निकाल लिया है। और अब करते हैं भाई इन साग सब्जियों की एक कट्टे में पैकिंग, है ना। और अभी देखिए हमारी शोमू भी आ गई। शोमू हाय कर दे, हाय हाय कर दे, हाय हाय कर दे सबको, हाय हाय कर दे। हो कर रही है। चलो घर चल चल, दादी चली गई, चलो चलो चलो। के दिनों में देखिए इस बेल पे ना छोटे छोटे ये मीठे करेले भी लगने लग गए हैं। दोस्तों इनकी सब्जी भी बहुत ज़्यादा पौष्टिक और टेस्टी होती है खाने में। इनको अभी बड़ा होने में कम से कम 1 हफ्ते का समय तो लगेगा ही। मैंने और माँ ने खेतों से देखिए इतनी सारी अलग अलग तरह की साग सब्जियाँ निकाल ली है। अब कर लेते हैं भाई पैकिंग। यहाँ पे माँ ने कद्दू भी निकाल रखी है, खीरा भी निकाल रखी है, पहाड़ी मूली के साथ साथ एक छोटा कद्दू है, और ये 2 से 3 बेल कुंवर की सब्जी भी है। आधी आधी पैकिंग तो मैंने कर ली है। और अभी जा रही हूँ मैं अपने मोहल्ले में भाभी लोग के घर पे। भाभी और के रिश्तेदार भी वहाँ रायवाला में रहते हैं, तो उन्होंने ना उनके लिए थोड़ा बहुत सामान रखा है घर का, तो कह रहे थे मुझे लेके जाना, तो अभी मैं उसी सामान को लेने के लिए उनके घर पे जा रही हूँ। इधर नीचे की तरफ इन खेतों में झंगोरे की फसल कुछ दिनों पहले लोगों ने निकाल ली थी, और आजकल देखिए घास भी काट ली है झंगोरे की। ये घास अब सर्दियों के सीज़न के लिए पेड़ों पे स्टोर करके कुछ ऐसी लगानी पड़ती है सुखा के। तो लोगों ने देखिए जगह जगह पेड़ों पे घास लगाई हुई है नीचे की ओर भी, और खेतों में देखिए घास काट के कुछ थुए सुखाने के लिए डाले हुए हैं। अभी देखिए हल्की धूप खिल गई है। आज बढ़िया बात तो ये है कि बारिश नहीं हो रही। बरसात के दिनों में हर जगह रास्ते में ऐसे ही कीचड़ और पानी वाला माहौल रहता है भाई। इतना ज़्यादा पानी ज़मीन से निकलता है कि रास्ता भी ऐसा बेकार से हो जाता है भाई। चाची लोग के घर से होते हुए मैं भाभी लोग के घर की ओर जा रही हूँ, तो इन्होंने देखिए अपने आंगन में पहाड़ी जंगली मसाले छुलरना
सुखाने के लिए डाले हुए हैं। दोस्तों ये बांज बुरांस के पेड़ों पे होते हैं और इन्हें ना मसालों के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है खाना बनाने के लिए। सामने और के इन पूरे सीढ़ीनुमा खेतों में धान की फसल लगाई हुई है। एक हफ्ते पहले इन खेतों में धान काफ़ी हरे थे और समय बढ़ने के साथ साथ इन खेतों में ना ये देखिए धान भी भूरे भूरे पड़ गए हैं, यानी कि अब धान भी पकने की कगार पे आ गए हैं। धान की बालियाँ देखिए पूरे ना नीचे की ओर झुकने लग गई हैं। अब कुछ समय बाद यहाँ पे धान की फसल भी पक के तैयार हो जाएगी और लोग अपने खेतों से धान भी निकाल देंगे। आजकल देखिए गांव के चारों ओर जहाँ जहाँ तक हमारी नज़र पहुँच रही है ना, वहाँ तक हर जगह झंगोरे मंडवे की फसल की लवाई कटाई हो रही है और चारों ओर हरियाली वाला माहौल है। ये माहौल अब कुछ दिनों के लिए ही रहने वाला है। आगे के 2-4 महीने जो रहेंगे ना, उसके बाद पहाड़ों में पूरा भूरापन पीलापन छा जाएगा। भादो और असूज का महीना तो हमारे पहाड़ों में इतना व्यस्त और कामकाजी महीना रहता है ना कि गांव के लोगों को ना फुर्सत भी नहीं रहती भाई खाने पीने उठने बैठने की किसी के साथ, क्योंकि काम ही इतना रहता है। फसलों की लवाई कटाई, फिर उसके घास की कटाई, नार को सुखाकर सर्दियों के सीज़न के लिए गाय भैंसों के लिए स्टोर करके भी रखना पड़ता है। और साथ ही ना अब खेतों में हल भी लगाया जाता है, साथ ही गोबर डाला जाता है, फिर गेहूँ की फसल भी बोई जाती है भाई। अभी लोगों के घर पे भी मैं पहुँच गई हूँ और मुझे लग रहा है उनके घर पे अभी के समय में कोई नहीं है। ये देखिए जी ताला लगा हुआ है घर पे। तो भाभी लोगों के घर पे मुझे कोई नहीं मिला। थोड़ी देर मैंने इंतज़ार किया। अभी मुझे बहुत सारी पैकिंग करनी है अपनी, तो भाई टाइम तो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। चलिए जी चलते हैं वापसी, क्या ही करें अब। मैंने आपको पहले ही बताया था आजकल कामकाज का महीना है तो लोग घर पे कम ही रहते हैं, खेतों में ही रहते हैं ज़्यादातर काम के लिए। हमारे मोहल्ले में इस बार देखिए नए नए घरों का निर्माण भी हो रहा है। ठीक नीचे वाली जगह पे हमारे ही मोहल्ले के एक चाचा जी लोग का घर बन रहा है। और आजकल बरसात के दिनों में ना घर बनाने में वैसे तो काफ़ी दिक्कतें आती हैं, लेकिन फिर भी लोग घर बनाने पे ही लगे हुए हैं। और हमारे पहाड़ों में ना एक चीज़ आपने नोटिस की हुई, यहाँ पे ना ईंट से घर नहीं बनाया जाता है, बल्कि पहाड़ों में जो पत्थर रहते हैं ना उन्हीं से घरों का निर्माण किया जाता है। यहाँ पे लकड़ी पत्थर मिट्टी से घर बनते हैं जो कि काफ़ी मजबूत रहते हैं। दिन के लगभग 1 बजे का टाइम हो गया है और खाना भी हमने खा लिया है सभी ने। बाकी अभी मेरी साथ ही माँ की और चारों बच्चों की तैयारी हो गई है थिलीशैन की ओर जाने के लिए। कल से इनके स्कूल भी है तो ये स्कूल जाएंगे बच्चे और माँ इनके साथ बाजार जाएगी और मैं जाऊँगी कल देहरादून। तो मुझे एक दिन पहले थिलीशैन जाना पड़ेगा। यहाँ से काफ़ी दूर है जी थिलीशैन मार्केट, तो काफ़ी समस्या भी होती है सुबह सुबह जाने में, इसलिए हम दिन के समय में ही जा रहे हैं अगले दिन, यानी कि आज के दिन पे। बाकी मेरी पैकिंग भी पूरी हो गई है और अभी शिवांशु को ला रखा है भाभी ने बाहर, थोड़ी देर धूप सेक रहा था, है ना शिबू? नहीं शिबू? तो मैंने कहा शिबू को भी मिला देते हैं आपसे। अब पता नहीं कितने समय बाद मुलाकात होगी, है ना शिबू? हाय कर दी कर, हाय। हाय। ये देखिए कैमरे पे कैसे देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं कैमरे पे, कैसे देख रहा है शिबू कैमरे पे? देख रहा है, बोलने के लिए कर रहा है, बोलने के लिए। 2 बजने वाले हैं और इसी के साथ अभी हम लोग बढ़िया से करके तैयार हो गए हैं। अब हमारी तैयारी होगी है थिलीशैन जाने के लिए। जाने से पहले ना हमारे पहाड़ों में पिठाई लगाई जाती है। हल्दी को हम लोग बड़ा शुभ मानते हैं और हल्दी और चावल का टीका आए हुए मेहमानों पे ज़रूर से लगता है आते और जाते समय। चलो जी थिलीशैन भी हम लोग पहुंच गए हैं और इस बारी माँ ने कमरा चेंज कर दिया है। अभी माँ ने देखिए थिलीशैन के ब्लॉक फील्ड के ठीक नीचे पे कमरा ले रखा है और यहाँ पे ना 3 से 4 सेट है।
ये देखिए जी, सामान मैंने पहले ही रख दिया था और अब आपको अंदर लेके चलते हैं। तो यहाँ पे है जी बेडरूम और यहाँ की स्थिति अस्त व्यस्त हो रखी है। माँ को थक लग गई ही बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे भी 2 कमरे हैं, काफ़ी छोटे छोटे कमरे हैं। और किचन देखिए बहुत ही छोटा सा है भाई। रूम पे आने के बाद मैंने माँ के साथ साफ सफाई की। अभी बेडिंग करना रह गया है, बाकी झाड़ू तो हमने अच्छे से लगा लिया है। अभी दोनों कमरे में बहुत ज़्यादा गंदगी हो रखी थी क्योंकि 1 हफ्ते से हम लोग घर पे ही थे। और बाकी देखिए किचन में हो गई है डिनर बनाने की तैयारी। तो आज माँ देखिए लौकी की सब्ज़ी बना रही है और यहाँ पे मसाले ख़त्म हो गए हैं तो मसाला डालने में मसाले भी डाल दी है। शाम की गर्मा गर्म चाय पीने के बाद मैं आ गई हूँ घर की छत पे। अभी हम लोग हैं थिलीसेन बाज़ार में और यहाँ मार्केट के ब्लॉकफील्ड साइड हमारा नया वाला कमरा है। बाकी यहाँ से ऊपर बहुत ही बड़े क्षेत्रफल में चारों ओर ना बहुत ही बड़ी थिलीसेन मार्केट है। और यहाँ से ना पहाड़ों के चारों ओर के नज़ारे बहुत ही सुंदर गजब के नज़र आ रहे हैं। दिबा की ओर से देखिए पहाड़ों में नीचे नीचे की ओर बादल छाए हुए हैं और उस तरफ देखिए अभी थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी, अभी वहाँ बारिश तो रुक गई है और यहाँ देखिए बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है। पहले हम लोग मेन मार्केट में इंटर कॉलेज के ठीक पीछे रहते थे और माँ और ने 2 महीने पहले ही यहाँ कमरा चेंज कर दिया है ताकि यहाँ से ना भाई जो व्यू है ना चारों ओर का वो बड़ा गजब का है भाई। बाकी अभी शाम के टाइम पे यहाँ आस पड़ोस के सभी बच्चे छत पे खेलने के लिए आए हुए हैं और माँ से साइकिल चलाने का आनंद ले रहे हैं। हमारी सृष्टि भी सीख रही है साइकिल। अयाज को चलाने दे तो, अयाज तू चला तो बच्चा। चैन तो निकल गई उसके। बाकी नीचे वाली छत में भी देखिए बच्चे बैडमिंटन का आनंद ले रहे हैं। थोड़ी देर छत पे चारों ओर के खूबसूरत से नज़ारों का आनंद लिया। अभी मेरी तैयारी है नीचे मार्केट में एटीएम में जाने के लिए, थोड़े से पैसे निकालने हैं। तो चलिए जी चलते हैं मार्केट की ओर। बाकी यहाँ खेत में ना एक बड़ा सा माल्टे का पेड़ भी है और इस पे देखिए खूब सारे माल्टे के फल भी आ रखे हैं भाई। एसबीआई के एटीएम में भी मैं आ गई हूँ। अब एक बार ना पैसे निकाल लेते हैं। एटीएम में 100 से 200 रुपये कैश अवेलेबल है। एटीएम में कैश ही नहीं है भाई जितना मुझे चाहिए। अब मुझे ना पीएनबी के एटीएम से पैसे निकालने पड़ेंगे भाई। उसके लिए मुझे ना कॉलेज साइड वाली मार्केट जाना पड़ेगा। चलो जी पैसे लेने के बाद मैं दोबारा रूम पे भी आ गई हूँ और अभी देखिए बच्चे अपनी पढ़ाई करने पर लगे हैं अयांश को छोड़कर। अंशिका क्या बना रही है? अंशिका देखो कितनी प्यारी ड्राइंग कर रही है ना अंशी? चलो पढ़ो पढ़ो। कैसे करके हम सभी ने डिनर भी कर लिया है। कल भाई मुझे यहाँ से देहरादून जाना है तो आज रात को ना जल्दी सोना पड़ेगा, तब हम जल्दी उड़ भी पाएंगे। सुबह 6 बजे निकलेंगे हम यहाँ से। और बच्चे तो देखिए सोने का नाम नहीं ले रहे, इतना ज़्यादा उधम मचा रहे। तो करो तुम इतना हल्ला। और यहाँ तो जा रही कल से अकेले रहेगा क्या? कल से अकेले रहेगा क्यों? अंशी और नहीं रहेंगे तब किसके साथ करेगा उधम? खेली कौन करेगा? खेली कौन करेगा? शिटू भी बोल रही। और अंशिका किसके साथ खेलेगी? के साथ ही। अयाज के साथ? अयाज सो जा रहा है। अच्छा जी चलिए दोस्तों आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट्स कीजिएगा और वीडियो को एक हाइप भी जरूर दीजिएगा अपना। तब तक आप अपने परिवार के साथ हंसते खेलते मस्त और स्वस्थ रहेगा। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत, जय पहाड़।